हेलो मित्र, आप सभी का स्वागत है एग्जाम क्रैक चैनल में। अभी हम क्लास 10th यानी प्रश्नावली 8.1 का ऑल क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जिसका नाम है त्रिकोण। और आपके लिए यदि आप त्रिकोणमिति में कुछ भी नहीं जानते, एकदम जीरो हैं, कुछ नहीं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कुछ नहीं बुझाता है, तो आप पहले बेसिक क्लास कर लीजिए। तो बेसिक क्लास कहाँ से मिलेगा? तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहां पे बेसिक क्लास लिखा हुआ होगा त्रिकोणमिति का। तो पहले उस बेसिक क्लास को कर लीजिए, उसमें जीरो से हीरो बनने का एक मौका आपके पास है। ठीक है, लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। यहाँ पे समझिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट में समझिए कि त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती है ना, जो कि हम लिख दिए हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक कॉस है। ये क्या है? त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं। ठीक से समझिए, सभी का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को भी देखेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि साइन का विलोम यानी साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। इसको याद कैसे रखेंगे, एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, उससे आपको पूरा याद हो जाएगा। देखिए, इधर है लड़का, इधर है लड़की, है ना, इधर भाई है, इधर बहन है। बात को समझिएगा। तो ये तीनों भाई को शादी करना था, ये तीनों बहन से। बात को समझते रहिएगा। तीनों भाई को क्या करना था? तीनों बहन से शादी करना था। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे साइन का बारी आता है, और साइन को बोला जाता है कि जिससे शादी करना तुम कर सकते हो। यानी कि मतलब इसको ऑप्शन दिया गया कि तीनों में किसी से भी कर सकते हैं। तो साइन देखा कि हम छोटा आदमी है, 3 अक्षर के है ही, हम कहीं बड़का से शादी कर लेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, और क्या कर लिया? कौशिक से शादी कर लिया। कहा कि नहीं, कौशिक हमारा आंकड़ा में बड़का दिखाई दे रहा है, एक तो हम छोटा है, वो छोटा रहेगा तो दिक्कत है। तो यहाँ पे साइन का उल्टा कौशिक, आपको याद रखना है कि साइन का उल्टा कौशिक, जिससे सदिया करता है ना वही उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा कौशिक, तक कौशिक का उल्टा साइन हो जाएगा। बात को समझिए। अब उसके बाद आया दूसरा नंबर पे कॉस को, तो कॉस को दबा के रख ले टेन। तीसरा कह रहा है कि रुक जाओ, अभी पहले हमरा सेलेक्ट करे दो, एगो तो पकड़ ले है, दूगो जो बचल है ना पहले हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ही बदमाश था टेन। और ये कहा कि हम जो है जेकरा में टी लगा रहेगा ना ओकरे से शादी करेंगे, और कॉट को पकड़ लिया क्योंकि कॉट में टी लगा हुआ है। टेन कहा कि हम कॉट से ही शादी करेंगे, कहे कि ओकरा में टी लगल है। अब उसके बाद बच गया, यानी टेन का उल्टा कॉट हो गया, कॉट का उल्टा टेन हो गया। अब बाकी तो अकेले बच गया सेक, तो कॉस सेक से ही तो करेगा ना, तो कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस। यानी आपको अपोजिट भी समझ में आ गया कि किसका अपोजिट कौन होता है ना। अब समझिए, अब हम लोग फार्मूला पे आते हैं। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं। अब लग रहा होगा कि सर आपको याद है तभी तो लिख दिया ना, हमें याद नहीं है। हमें एक ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक को याद रखिएगा। आप तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको फार्मूला याद न रहेगा। समझिए यहाँ पे वो ट्रिक क्या है, ट्रिक को समझिए। ट्रिक यहाँ पे देखिए, ट्रिक है लाल, लाल बटा क, लाल बटा क। लाल कहने के मतलब कि इस साइन थीटा का फार्मूला है बाबू, किसका है? साइन थीटा का है। ये किसका है? कॉस थीटा का फार्मूला है। ये किसका है? ये टेन थीटा का फार्मूला है, टेन थीटा का। यानी एल से लंब होता है, के से कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, एल से लंब, ए से आधार। यानी हम बोलेंगे साइन थीटा का फार्मूला बताओ, तो आपको बोलना है लंब बटा कर्ण। क्या बोलना है? लंब बटा कर्ण, है ना। यदि हम आपसे बोलेंगे कि कॉस थीटा का फार्मूला बताइए, तो आधार बटा कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, कर्ण को तो जान ही रहे हैं कि हाइपोटेनस। इसके बारे में फिर बताएंगे और अच्छा से। हम पूछेंगे कि आप टेन थीटा का फार्मूला बताइए, तो टेन थीटा के लंब बटा क्या हो जाएगा? आधार। क्या रखना है? लंब बटा आधार। यानी लंब को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, आधार को बेस बोलते हैं, यानी पी बटा बी बोल सकते हैं। यानी आपको एक चीज समझ में आ गया कि साइन थीटा का फार्मूला बोलेगा तो लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा के आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा के लंब बटा आधार। यानी लाल एल ए एल, लाल बटा के ए का, यानी लाल बटा का से आपको याद कर लेना है। बस 3 को ही फार्मूला याद करना है, 3 को ऑटोमेटिक आपको हो जाएगा। जिससे सदिया किया था ना उसको उलट के रख देना। जैसे देखिए, हम बता रहे हैं कि टेन किससे शादी किया था, तो कॉट से किया था, है ना। तो कॉट टेन का ही तो उल्टा है ना, तो उलट दीजिए फार्मूला। आधार ऊपर चला जाएगा, है ना, लंब कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, यानी बी बटा पी हो जाएगा। देखिए उलट दिए हैं, आधार ऊपर और लंब नीचे, है ना। अब देखिए, यानी कॉट थीटा का फार्मूला आधार बटा लंब हो जाएगा। देखिए कॉस का ही तो उल्टा सेक है,
तो कॉस का तो ही उल्टा सेक है, क्योंकि कॉस सेक से शादी किया था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका उलट देंगे, यानी सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण ऊपर चला जाएगा, है ना, और नीचे क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा। कर्ण बटा आधार यानी हाइपोटेनस बटा बेस बोल सकते हैं, है ना। बात को समझिए, है ना। सेक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बटा आधार हो जाएगा। यदि कॉसेक का बोलेगा ना तो कॉसेक सॉरी साइन बोलेगा तो साइन किससे शादी किया था, कॉसेक से। तो कॉसेक यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण ऊपर चला जाएगा, यानी कर्ण अब बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब हो जाएगा, यानी h बटा p हो जाएगा। यही फॉर्मूला है, यानी पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। दूसरा की अभी तुरंत बात करते हैं। एक चीज और समझिए यहाँ पे कि जब भी हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं तो त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं जी, त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं। और त्रिभुज में ही एक खास त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। तो यानी त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं। एक चीज भी माइंड में आप सेट कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज, जिसका नाम ए है, बी है, सी है। बात थोड़ा सा समझिए, मान लेते हैं कि बी समकोण है। तो एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे यदि हम मान लेते हैं कि सी के लिए चलते हैं, कौन सी के लिए चलते हैं, इसका थीटा लेते हैं। तो जिसके सामने कौन होता है ना, थीटा के सामने वाला भुजा को लंब बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लंब बोला जाता है। तो इसको लंब बोल देंगे, है ना। लंब को यानी परपेंडिकुलर बोल सकते हैं इंग्लिश में। और जिस पे थीटा होता है ना उसको आधार बोला जाता है। और ये क्या होता है, कर्ण होता है। ये क्या होता है, कर्ण होता है। यानी हम लोग आराम से कर सकते हैं कि यदि मान लेते हैं कि आपके पास आधार ऐसा है कि आधार दे दिया 3 और उसके बाद लंब दे दिया मान लेते हैं कि 4 और कर्ण अपने आप यहाँ पे 5 हो जाएगा। मान लेते हैं ऐसा, आपको कहेगा साइन थीटा निकाले। एक चीज आपको बता दें कि यदि लंब आधार कर्ण तीनों मालूम हो आपको, तो आपको त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां छेहू में कोई भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। क्यों नहीं होने वाला बात है ना, तो समझ जाइए। साइन थीटा मान लेते हैं कि साइन थीटा, तो साइन थीटा के फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो लंब का मान कितना है, तो लंब का मान 4 है, 4 और कर्ण कितना हो जाएगा, 5। इसी तरीका से कॉस थीटा कह देगा तो आधार बटा कर्ण होता है ना। आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार आपके पास कितना है, आधार आपका 3 है, 3 और कर्ण कितना है, 5 है। यानी आपको समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ भी यदि बोलेगा ना तो आप आराम से निकाल सकते हैं। कब, जब तीनों आपको पता है। चलिए अब थोड़ा सा एक यूनिक बात बताने वाले हैं और इसी पर 8.1 बनता है और आपको वहां पे माइंड को थोड़ा सा घुमाना होगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस थोड़ा सा लगाना है, लेकिन जरूर यहां से लगाइए। मान लेते हैं कि हम क्या बताएं कि समकोण त्रिभुज के ही बारे में अध्ययन करते हैं, है ना। ABC ले लिए। तो बात समझिए, जो बड़ा वाला भुजा होता है ना वो हमेशा कर्ण का काम करता है, कभी नहीं बदलता है। लेकिन अब ये मान लेते हैं कि थीटा हम यहाँ लेते हैं, तो ये थीटा के सामने लंब का काम करेगा और ई वाला आधार का काम करेगा। लेकिन हम थीटा यहाँ से बदल कर यहाँ कर देते हैं, हम इसके लिए काम करते हैं, है ना। कोण ए के लिए यदि हम काम करते हैं तो अब बदल गया, ये है जो थीटा के सामने, अब ये लंब का काम करेगा और ये आधार का काम करने लगेगा बाबू, ठीक है ना। किसका काम करने लगेगा, आधार का। यानी देखिए जब थीटा बदल रहे हैं तो लंब आधार बदल रहा है, कर्ण नहीं बदलता है। चाहे आप थीटा की ध्रुव कर दीजिए, यानी कर्ण थेथर है, जैसे गांव में कोई थेथर नहीं रहता है, उसी तरीका से थेथर ही बदल भी नहीं करता। मान लेते हैं कि, तो मान लेते हैं हम ऐसा देते हैं, माइंड में आप सेट कीजिए। हम ऐसा ले लेते हैं कि ई सब, यानी आप समझिए कि कभी ई लंब का काम करता है, कभी आधार का काम करता है, कभी ई लंब का काम करता है, कभी ई आधार का काम करता है। लेकिन हम कब करता है बाबू, जब थीटा चेंज होता है। ई थीटा का काम करेगा तो लंब के काम ई करने लगेगा, यदि थीटा के काम ई करेगा तो लंब के काम ई करने लगेगा। ये थीटा चेंज होता है तो ई भी क्या होता है, चेंज होता है। देखिए फार्मूला को समझिए, थोड़ा सा समझिए फार्मूला को कैसे होगा। मान लेते हैं यहाँ पे नीचे गिर गया, जाने दो कोई बात नहीं। बात को समझिए, यहाँ पे ए है, बी है, सी है, हम लेते हैं साइन, है ना, साइन ए लेते हैं। बात को समझिए, ये तो कर्ण कभी नहीं बदलेगा बाबू, कर्ण ये कभी बदल ही नहीं सकता है ना। अब मान लेते हैं साइन ए लिया, तो साइन ए फॉर्मूला क्या कहता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है। आपको समझना होगा कि थीटा यहाँ लिया गया है ए, तो ए लिया गया ना है, तो इसके सामने लंब का काम ई करेगा और आधार का काम ई करने लगेगा, क्योंकि थीटा के सामने लंब होता है। अब बात को समझिए, लंब यानी BC करने लगेगा, BC, और आधार सॉरी कर्ण कितना है, कर्ण AC है, कर्ण AC है तो AC ही करेगा। लेकिन यही चीज को हम बदल देते हैं, साइन C कर देते हैं। हम साइन C के लिए चल रहे हैं तो फार्मूला तो वही रहेगा, लंब बटा कर्ण ही रहेगा, लंब बटा कर्ण, फार्मूला चेंज नहीं होता, लेकिन उसका भुजवा चेंज हो जाएगा। और देखो हम C के लिए ले रहे हैं तो C इसके लिए आधार का काम, सुनिए C, अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है, C के लिए तो इसके सीधे यानी लंब का काम ही करेगा और आधार का काम कौन करने लगेगा, ई करने लगेगा ना, आधार का काम ई करेगा। तो आप बताइए आधार कितना है ना, सॉरी लंब कितना है, तो लंब आपका AB है,
ए बी है, कर्ण तो नहीं बदलता है, कर्ण ए सी ही रहेगा। यानी आपको समझ में आ रहा है कि थीटा जब चेंज होता है ना तो उसका भुजा भी क्या होता है, लंब आधार का चेंज हो जाता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक लास्ट हम बता रहे हैं, tan मान लेते हैं कि ए, तो tan ए लेते हैं, तो हम ए के लिए ले रहे हैं, कौन किसके लिए ले रहे हैं, ए के लिए, तो इसके सामने ये लंब का काम करेगा, ये क्या काम करेगा, लंब, और ये आधार। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, जो कि हम यहाँ से लिख दिए हैं लंब बटा आधार। तो लंब देखिए, लंब का काम BC है ना, यहाँ पे BC होगा, और आधार का काम क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, AB हो जाएगा। लेकिन इसी चीज को हम थोड़ा सा बदलते हैं, tan A की जगह खाली C कर लेते हैं, फार्मूला नहीं बदलेगा, लंब बटा आधार रहेगा, लेकिन बदल जाएगा यहाँ पे क्या चीज, C के लिए चल रहा है, यानी इसके लिए चल रहा है, तो हमारा A से कोई मतलब नहीं, इसके सामने लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब, और ये काम करने लगेगा आधार। चलिए, तो लंब कितना है, लंब आपका AB हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, AB, और आधार कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा, BC। यही बात था इसमें। अब थोड़ा सा हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पे नॉर्मल चर्चा कर लेते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अब मेन इसमें पाइथागोरस प्रमेय रह गया। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ से हम ऐसा ले लेते हैं, इसको ठीक से समझिएगा, ये है, बी है, सी है, मान लेते हैं कौन के लिए चलते हैं, थीटा, तो ये वाला जो है इस थीटा के सामने लंब का काम करेगा, ये आधार का काम करेगा, है ना, ये कर्ण का काम करेगा, किसका काम करेगा, कर्ण का। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बताया था, पाइथागोरस प्रमेय वो क्या बताया था कि जो बड़का भुजा, ध्यान देना है एक चीज, फार्मूला रटने के चक्कर में मत रहिए, नहीं तो जिंदगी भर रटते रटते आप भी रटा जाइएगा। देखिए उसने क्या बताया था पाइथागोरस कि जो बड़का भुजा जो है ना उसका यदि वर्ग करते हैं, यानी कर्ण का स्क्वायर, ठीक से समझिए, क्या बताया था कि कर्ण का जो स्क्वायर रहेगा ना, और वो ये दोनों छोटका के जोड़, स्क्वायर के जोड़ के बराबर रहेगा। यानी उसने क्या बताया कि जो बड़का भुजा का जो स्क्वायर रहेगा, पहले छोटका भुजा ले लेते हैं, दोनों लंब का स्क्वायर आप प्लस आधार के स्क्वायर के क्या रहेगा, बराबर। अब इसी पे हम लोग को काम करना है ना, किस पे काम करना है, इसी पे। यानी मेन फार्मूला यही हो गया कि कर्ण के स्क्वायर बराबर जो होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के। मान लेते हैं कि हम कर्ण स्क्वायर नहीं पूछे, हम ऐसा पूछ लेते हैं कि तुम बताओ खाली कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर थे, यहाँ पे स्क्वायर हट आके पूछ रहे हैं ना कि यहाँ पे स्क्वायर हटा दिए, तो आप रूट चढ़ा के बोलिए, बाकी यही रहेगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। समझिएगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि ऐसा ही है, हम ऐसा ले लेते हैं कि लंब आधार आपको पता है, तब कर्ण निकल जाएगा ये फार्मूला से। ऐसा हो सकता है कि आधार कर्ण पता है, लंब नहीं पता है, तो आप लंब का फार्मूला ऐसा कर सकते हैं, यानी हम बोलेंगे कि लंब के स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी कभी भी छोटका पूछेगा, कभी भी छोटका पूछेगा तब बड़का में से छोटका को घटा देना, यदि लंब पूछेगा तो कर्ण में से आधार को घटाना है, यदि आधार पूछेगा तो कर्ण में से ही लंब को घटाना है। बात को समझिए, छोटका कोई पूछेगा तो बड़का में से छोटका घटाएंगे, लंब पूछेगा तो कर्ण में से आधार घटा देंगे, यदि आधार पूछेगा तो कर्ण में से लंब घटा देंगे। जैसे हमको लंब पूछे, क्या पूछे, लंब पूछे, तो लंब पूछे ना तो कर्ण में से घटा दीजिए, यानी कहेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। जैसे मान लेते खाली हम स्क्वायर हटा के पूछते, बात को समझिए, खाली लंब पूछते हम तो आप रूट चढ़ा के बोलते ना जी, क्योंकि स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ेगा, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। बात को समझिए, यदि हम ऐसा पूछते कि आधार बराबर बताइए, तो आप क्या करते, बड़का में से आधार स्क्वायर बराबर पूछते तो आप बड़का में से क्या करते, कर्ण में से, कर्ण का स्क्वायर में से आपको हटा देते, किसका, लंब घटा देते, क्योंकि आधार पूछा है तो लंब का स्क्वायर। अब मान लेते हैं कि आधार खाली हम पूछते, आधार के स्क्वायर नहीं आधार पूछते, तो आप क्या करते, रूट चढ़ा के यही वाला बात को लिख देते। यानी आपको बात समझ में यहाँ जरूर आ रहा है कि बड़का पूछे तो दोनों छोटका के जोड़ के आंसर देना, यदि छोटका पूछे तो बड़का में से छोटका घटा के आंसर देना है ना, यही था इसका मेन। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं और ठीक से समझने का प्रयास कीजिए।